हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल किंग। मैं राकेश जायसवाल आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और एक्सेल से जुड़ी टिप्स, ट्रिक्स और ट्यूटोरियल वीडियोस आसान भाषा में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इफ़ फंक्शन को कवर करूँगा, बेसिक टू एडवांस लेवल। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैंने इस टॉपिक को 3 पार्ट में कवर किया है। आज के इस पार्ट में हम कवर करेंगे फर्स्ट इंट्रो एंड फ्लो चार्ट, सेकेंड लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड थर्ड इफ़ का एक सिंपल एग्जाम्पल। नेक्स्ट पार्ट 2 और पार्ट 3 हमारे चैनल पर जल्द ही रिलीज़ की जाएगी। अगर आप इन आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको जब भी ये वीडियोस हमारे चैनल पर रिलीज़ की जाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स गो, बी एक्सेल एंड बी किंग। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इफ़ का इंट्रो और फ्लो चार्ट। तो चलिए हम इफ़ का पहले फ्लो चार्ट समझते हैं। इफ़ कंडीशन क्या होता है, इफ़ फंक्शन क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इफ़ में अगर आप कोई कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, तो या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो जो आउटपुट आप देना चाहते हैं वो आ जाएगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो जो आउटपुट आप देना चाहते हैं वो आ जाएगा। इसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं और उनके किसी सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं। अगर उनके मार्क्स 33, अगर 100 आउट ऑफ ये नंबर्स हैं, अगर ये आप नंबर देखेंगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तो ये 100 आउट ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमें ये कंडीशन देनी है कि अगर किसी स्टूडेंट्स के 33 या उससे ज़्यादा नंबर है तो वो पास है, अदरवाइज़ वो फेल है। तो इस तरह के कंडीशंस को करने के लिए हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। इफ़ फंक्शन में यही होता है कि आप क्या करेंगे, इसमें क्या कंडीशन लगाएंगे कि अगर स्टूडेंट्स के नंबर 33 या उससे ज़्यादा हैं तो वो पास, नहीं तो वो फेल। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझाते हैं। तो एग्जाम्पल में समझने के लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्यों बताएंगे? क्योंकि अगर आप इफ़ का सिंटेक्स देखेंगे तो इफ़ का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, जो आप टेस्ट कंडीशन आप मेट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे कंडीशन था 100 में अगर 33 या उससे ज़्यादा नंबर है तो पास, अदरवाइज फेल। तो ये हो गया लॉजिकल टेस्ट जो आप देना चाहते हैं। वैल्यू इफ़ ट्रू, तो अगर वो वैल्यू ट्रू है यानी कि सही है तो क्या आ जाए, वहाँ पे पास आ जाए, यहाँ पे पास आ जाए। और अगर वो नहीं है, सही है यानी 33 से कम है तो वो क्या आ जाए, यहाँ पे वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो ये कंडीशंस, ये इफ़ का क्या है, सिंटेक्स है। तो सिंटेक्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लॉजिकल टेस्ट। तो ये लॉजिकल टेस्ट है, ये कोई वैसा टेस्ट नहीं है या किसी और तरह का टेस्ट है, नहीं, ये लॉजिकल टेस्ट है। तो लॉजिकल टेस्ट हम कैसे करते हैं, कुछ ऑपरेटर्स की मदद से करते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, चलिए उसको समझते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आप देख पाएंगे, मैंने यहाँ पे एक टेबल ली हुई है, आप देख पाएंगे इस लॉजिकल ऑपरेटर को कहते हैं ग्रेटर देन, इसको कहते हैं लेस देन, इसको इक्वल टू, इसको नॉट इक्वल टू, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसको लेस देन और इक्वल टू। अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे फॉर्मूले का एग्जांपल लिया हुआ है। इसका क्या मतलब है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसका मतलब है ए इज़ लेस देन बी, इसका मतलब है ए इज़ इक्वल टू बी, और इसका मतलब है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, और इसका मतलब है ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यानी ए जो है वो बी से बड़ा है और या तो उसके बराबर है, दोनों है वो। और यहाँ पे है ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, यानी कि वो बी के बराबर भी है लेकिन बाकी है वो छोटा भी है उससे। तो इस तरह की कंडीशंस जो है यूज़ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का। ये आपको पहले से ही पता होगी, ये मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। तो चलिए हम अपने एग्जांपल की तरफ चलते हैं इफ़ के, ताकि आपको इफ़ फंक्शन अच्छे से समझ में आए। तो देखिए इफ़ का एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सेल्स पर्सन की नेम लिए हुए हैं और उनका सेल्स फिगर लिया हुआ है, और हमें यहाँ पे उनका जो टारगेट उनका मैट हो रहा है या नहीं मैट हो रहा है ये डिसाइड करना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमें एक कंडीशन ये दी जाती है कि अगर किसी सेल्स पर्सन का टारगेट 15,000 के इक्वल है, या अगर उस बंदे ने या उस सेल्स वाले ने
अगर उसने 15,000 रुपये की सेल्स यानी 15,000 की सेल्स की है या उससे ज़्यादा की सेल्स की है तो उसका टारगेट मैट हो जाए, अदरवाइज टारगेट नॉट मैट यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। यहाँ पे 10 एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, 1000 2000, तो आपको इफ़ कंडीशन लगाना पड़ता। तो चलिए हम इसको फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा इक्वल टू इफ़ के 3 फॉर्मूले आ रहे हैं। सबसे पहला वाला लगाना है, उसके लिए ऑटो सेलेक्ट हो चुका है वो, अब देखेंगे। तो हमने सिंपली टैब प्रेस किया, अब आ रहा है लॉजिकल टेस्ट। आप देखिए यहाँ पे आ रहा है लॉजिकल टेस्ट, फिर वैल्यू इफ़ ट्रू और फिर आ रहा है वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो अभी मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स जस्ट बताया। तो आप क्या करना है, हमें क्या देना है कि 15,000 के इक्वल टू हो या फिर उससे बड़ा हो तो टारगेट मैट होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए 15,000, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं बताता हूँ अभी आपको, अभी आपको बताऊँगा तो आप समझ जाएंगे। देखिए इफ़ लॉजिकल टेस्ट क्या है, लॉजिकल टेस्ट ये जो वैल्यू है इस सेल्स पर्सन की जो भी सेल्स है वो क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो। किसके इक्वल टू हो, आप यहाँ मैनुअली 15,000 टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे टाइप नहीं करना, वो मैं क्यों नहीं करूँगा इसको मैं आगे बताऊँगा। तो मान लीजिए ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ये वैल्यू हम नीचे ड्रैग करेंगे हैं तो ये वैल्यू चेंज ना हो जाए, ये भी ड्रैग ना हो जाए नीचे, तो उसके लिए हम इसे फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के लिए सिंपली F4 दबा देंगे, ठीक है, F4 की प्रेस कर देंगे, कॉमा लगाया। अब देखिए क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट हमने दे दिया कि ये जो उनकी सेल्स वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है, तो वैल्यू इफ़ ट्रू तो क्या आ जाए, वो टारगेट मैट आ जाए। तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख भी सकते हैं टारगेट मैट, बट मुझे ये नहीं लिखना है। मैं एक काम करता हूँ, सीधे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने एक जगह लिख के रखा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको फ्रीज कर देता हूँ, ताकि जब मैं ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग करूँ तो ये वैल्यू ड्रैग ना हो। और अगर वैल्यू इफ फॉल्स तो टारगेट नॉट मैट। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और सिंपली F4 प्रेस कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए आप सिंपली फॉर्मूला जब ड्रैग करेंगे तो आ जाएगा। अगर आप देखेंगे ये 15,000 के ऊपर है तो टारगेट नॉट मैट हो गया, और अगर आप ये देखेंगे 15,000 के क्या है नीचे है तो टारगेट नॉट मैट। आप देखिए ये सारे टारगेट मैट्स हैं, ये सारे 15,000 के ऊपर हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे 15,000 और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टारगेट मैट टारगेट नॉट मैट क्यों नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा कि आप इसको अब फॉर्मूले को मॉडिफाई, मान लीजिए अगर आपके मैनेजर ने ये बोला कि आप एक काम करिए, ये जो क्राइटेरिया है आप 15,000 मत करिए, 16,000 कर दीजिए या 17,000 कर दीजिए। अब आपने ये फॉर्मूला लगा के आपने रिपोर्ट तो प्रॉपर बना लिया, आपने उसको कॉपी करके उसको वैल्यू पेस्ट कर लिया है, फॉर्मूला वगैरह सारा हटा दिया है, अब आपने रिपोर्ट बना के भेज दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपको रिपोर्ट फिर से बनानी होगी। तो इसके लिए जब भी आप रिपोर्ट्स कभी भी बनाएं तो आप रिपोर्ट्स जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसको ऐसे ही वैल्यूज़ दें, उसको रेफरेंस ऐसे ही दें। अब मान लीजिए उन्होंने बोला कि अब 15 की जगह क्या करिए 14 कर दीजिए, तो मैंने यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे 15 अगर लिखा होता तो 14 करता, फिर फॉर्मूला ऊपर से नीचे ड्रैग करता, करेक्ट। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, चूँकि मैंने ये रेफरेंस यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा सिंपली यहाँ पे लिख दूँगा 14,000। देखिए मैं चेंज हो गया। तो अभी देखिए क्या हुआ, अभी आप देखेंगे तो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। मान लीजिए मैं 8,000 कर देता हूँ, तो देखिए क्या होगा, 8,000 जैसे ही क्या सारे के सारे टारगेट मेट हो गए, क्योंकि सारे के सारे 8,000 से ऊपर हैं, है ना। अब मान लीजिए उन्होंने बोला 10,000 कर दो, तो 10,000 कर दिया, तो 10,000 में भी सारे के सारे मेट हो रहे हैं। मान लीजिए 11,000 कर दिया, तो देखिए एक टारगेट मेट नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस की वैल्यू यहाँ पे एक वहाँ पे रेफरेंस दे दिया था कि जो आप रेफरेंस इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब एक और चीज़, मैंने यहाँ भी ये चीज़ रेफरेंस दिया था, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको आपके मैनेजर ने ये बोला कि टारगेट मेट और टारगेट नॉट मेट की जगह यहाँ टारगेट मेट यस, अगर वो टारगेट मेट कर रहा है तो यस, अदरवाइज नो।
तो देखिए यहाँ पे आपने लिखा एक, यहाँ पे लिखा सारे अपने आप चेंज हो गए। तो इसलिए मैंने फॉर्मूले में जो भी आप वैल्यू दी है, कोई वैल्यू मैनुअली नहीं लिखा है, उसमें मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया है उनका। रेफरेंस देने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं और फॉर्मूला ऑटोमेटिक वो वैल्यू पिक करके उसको उसी हिसाब से एग्जीक्यूट कर देगा। अगर यहाँ आपने 15,000 लिखा होता है, यहाँ पे टारगेट नॉट मेट लिखा होता, तो आपको मैनुअली बार बार जाके चेंज करके फॉर्मूला कॉपी पेस्ट नीचे तक ड्रैग करना पड़ता। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया है इफ़ का इंट्रो और फ्लो चार्ट, लॉजिकल ऑपरेटर्स और इफ़ का सिंपल एग्जांपल। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप पार्ट 2 का वेट करिए और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।